नमस्कार दोस्तों इस समय जिस तरह से ग्लोबल स्थिति बनी हुई है, भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा ऑयल और गैस की डिस्कवरी हो सके उतना हेल्पफुल होगा। स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मूज को देखते हुए यूएस ईरान वॉर कब खत्म होगा पता नहीं। तो कल हमारे देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि ऑयल इंडिया के द्वारा अंडमान सी में नए नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है। ये आप देख सकते हो खबर। एमिड ग्लोबल क्रूड सप्लाई कंसर्न्स, ऑयल इंडिया स्ट्राइक सेकेंड गैस डिस्कवरी इन अंडमान ऑफशोर ब्लॉक। सेकेंड मतलब पिछले साल अगर आपको याद हो तो पहला जो डिस्कवरी है वो अनाउंस किया गया था और ये सेकेंड है। ऑल्दो आप देखोगे तो 3 बार यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हो चुका है, जिसमें से दूसरी बार ये डिस्कवरी बताई जा रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर एक होप जग जाता है कि जो पूरा अंडमान निकोबार वाला इलाका है वहाँ पर बहुत सारा ऑयल और गैस ट्रैप है, तो उसको हम ज़्यादा अगर एक्सप्लोर करें तो भारत काफ़ी हद तक अपना जो इम्पोर्ट है वो कम कर सकेगा। तो इसके लिए इसको डिटेल में समझेंगे, कहाँ पर हुआ है, कैसे इतना मायने रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू पर जो नया बैच है यूएस जीएस फाउंडेशन का यूपीएससी बैच, वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली डिस्कवर क्या हुआ है। देखिए, ऑयल इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो विजयपुरम 3 वेल है वहां पर नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है। पहले थोड़ा सा लोकेशन समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर चेन ऑफ आइलैंड्स ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अंडमान आइलैंड्स की, जो आपको नदन वाला पार्ट है वहां पर देखने को मिलेगा। अब अंडमान आइलैंड्स में एक जगह है, आपने सुना होगा, श्री विजयपुरम, और उसी के ऑफ शोर में, मतलब लैंड से करीब 15 किलोमीटर के दूरी पर बताया जा रहा है, यह है आपका विजयपुरम 3 वेल। और उसी पर्टिकुलर ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस मिला है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि तो जो नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है वहाँ पर जो वाटर का डेप्थ है वो करीब 355 मीटर है, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वायर की डेप्थ है, जहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी जितना नीचे तक, वो आपका 1900 मीटर से भी ज़्यादा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोस्ट से डिस्टेंस है वो करीब 15 किलोमीटर का है। दैट इज़ वाई इसको ऑफ शोर ब्लॉक कहा जाता है। ऑन शोर मतलब है जो कोस्ट के बहुत नज़दीक रहता है, लेकिन ऑफ शोर का मतलब काफ़ी दूरी पर रहता है, काफ़ी डीप रहता है ये ड्रिलिंग, और इसीलिए इसको निकालना भी, एक्सट्रैक्शन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके बारे में लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये पहला डिस्कवरी नहीं है। पिछले साल सितंबर में जो विजयपुरम 2 वाला वेल था, वहां पर पहली बार डिस्कवरी की गई थी नेचुरल गैस की। तो जो पहले वाला वेल था वहां पर कुछ नहीं मिला, वो एक्सप्लोरेटरी था। दूसरे वाले में हमें गैस मिला और तीसरा वाले में भी यहां पर हमें गैस मिला। इनफैक्ट जो पिछले साल अनाउंसमेंट किया गया था, यहां पर आप देख सकते हो, वो बेसिकली कोस्ट से करीब 17 किलोमीटर के दूरी पर था, और वहां पर जो वाटर डेप्थ था वो 295 मीटर था, और ड्रिलिंग जो डेप्थ था वो 2650 मीटर था। और जो गैस सैंपल्स वहां पर मिले थे उसमें 87% मीथेन कंटेंट था। क्योंकि क्या होता है ना, जो गैस हमें मिलता है उसमें कितना परसेंट मीथेन है वो भी काफी मायने रखता है, तभी वो हम कमर्शियल बेसिस पर उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये पहला कंफर्म्ड हाइड्रोकार्बन ऑकरेंस था उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये दूसरी बार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप जियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा हमें डिस्कवरी होती है, जितनी बार बार डिस्कवरी होती है, वो ज़्यादा मायने रखता है। रादर देन अगर हमने मान लो सपोज 50 बार एक्सप्लोरेशन किया, उसमें से बाई चांस एक कोई निकल गया, तो वो उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें रिजर्व भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक ही पर्टिकुलर जगह में आसपास बार बार आपको डिस्कवरी हो रहा है, मतलब ये काफ़ी प्रॉमिसिंग हो जाता है। मतलब अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, वहाँ पर अच्छा खासा रिजर्व है और हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कमर्शियली बेनिफिशियल होगा। अच्छा, जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम अंडमान बेसिन की बात कर रहे हैं। अंडमान बेसिन जो है हमारे ईस्टर्न वाला जो इंडियन ओशन है वहाँ पर है, और ये बेसिकली आपको म्यांमार, थाईलैंड, इसके अलावा आपका इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, इसके बीच में देखने को मिलता है। और ये जो पूरा रीजन है, इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ मेजर हाइड्रोकार्बन बेरिंग जियोलॉजिकल बेल्ट। क्योंकि क्या है ना, ऑलरेडी अगर आप म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें,
उनको ऑलरेडी यहाँ पर मेजर गैस की डिस्कवरीज हो चुकी है। ये तो बस भारत है कि अभी तक हमने उतना एक्सप्लोरेशन किया नहीं था अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास। और इसीलिए जो इंडियन जियोलॉजिस्ट हैं वो बार बार आर्ग्यूमेंट देते रहते थे कि ये जो म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड में जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपका अंडमान एरिया में भी एक्सटेंड हुआ होगा एंड वहाँ पर चांसेस हैं कि अच्छा खासा ऑयल और गैस की डिस्कवरी हो सके। अच्छा, जो अंडमान बेसिन है वो इतना मायने क्यों रखता है भारत के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे भारत को थोड़े बहुत जो भी ऑयल और गैस मिला है वो कहाँ से मिला है? मुंबई हाई से, कृष्णा गोदावरी बेसिन से, आसाम से सबसे पहली बार, राजस्थान में थोड़ा बहुत। तो अंडमान रीजन बेसिकली लंबे समय से फ्रंटियर बेसिन की तरह देखा जाता। कहने का मतलब यह है कि जो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी अंडमान एरिया के बारे में हमें बहुत ज़्यादा थी नहीं, एक्सप्लोरेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा था, कमर्शियल रिजर्व जो है वो अभी तक प्रूवन नहीं थे। लेकिन जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं वो अच्छी खासी मात्रा में होंगे, वो अभी तक अनटैप्ड हैं और अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो भारत को इससे फायदा हो सकता है। अच्छा, भारत को इस तरह के डिस्कवरीज की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी आप देखोगे हम एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंपोर्ट कराते हैं। चाहे ऑयल ले लो, ऑयल तो इनफैक्ट 85% से ज़्यादा हम इंपोर्ट कराते हैं। जहाँ तक एलएनजी और जो नेचुरल गैस के इंपोर्ट की बात है 50% से ज़्यादा हम यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराते हैं। इसकी वजह से हमें हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, रूपी के ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि डॉलर में हमें पे करना होता है और जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर छिड़ गया, प्रॉब्लम हो गई, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ सालों में होता ही रहता है, तो इसकी वजह से भारत संकट में आता है। मतलब भारत डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं है लेकिन क्योंकि वहां पर इश्यूज चल रहे हैं इसलिए हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। अच्छा, जो नेचुरल गैस है व्हाई इट मैटर्स मोर देन एवर, क्योंकि नेचुरल गैस देखो क्या है ना, एक ट्रांजिशन फ्यूल की तरह देखा जाता है। ट्रांजिशन मतलब क्या? जैसे हम जो ट्रेडिशनल फ्यूल है ना, चाहे वो हम पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की बात करें तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक ट्रांजिशन की तरह काम करता है नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस यहां पर उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता। जैसे अगर आप कोल से कंपेयर करो तो इसका जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी कम है, एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है नेचुरल गैस की, कंबशन काफ़ी क्लीनर है एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। तो भारत यहाँ पर अपना जो शेयर है नेचुरल गैस का अपने एनर्जी मिक्स में उसको लगातार बढ़ाना चाहता है। एंड गैस तो आप देखोगे चाहे फर्टिलाइजर प्लांट है, पावर जनरेशन, सिटी गैस नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इसी की वजह से कहीं पर भी मेजर गैस डिस्कवरी होती है ना, ये दैट इज व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। पहले क्या थी कि भारत सरकार की पॉलिसी कुछ अलग दिशा में चल रही थी जिसकी वजह से हमें उतना ज्यादा डिस्कवरी होता नहीं था। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट खुद यहां पर ब्लॉक्स को सेलेक्ट करती थी, कंपनीज को इन्वाइट करती थी, बिडिंग करती थी कि कौन एक्सप्लोरेशन करेगा। अभी क्या है कि सरकार OALP की स्ट्रैटेजी अपनाती है, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसके तहत कंपनीज को बोल देती है कि आपको भारत में हमारा जो पूरा एरिया है, जहां पर भी जो भी एरिया आपको लगता है कि वहां पर डिस्कवरी हो सकती है, आप खुद से चुनो, हम नहीं बताएंगे, आप खुद से चुनो और फिर उसकी यहां पर प्रॉपर बिडिंग होगी और यहां पर हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है उससे अट्रैक्ट होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकेगी। एंड अंडमान वाला जो ब्लॉक है ना, वो भी आपका इसी फ्रेमवर्क के तहत दिया गया था। कंपनी ने खुद ही आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, हम एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं और सरकार ने अनुमति दे दी और अब हमें यहां पर नतीजा मिल रहा है। अच्छा, ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन की हम बात करते हैं ना, क्या ये अंडमान में गारंटीड है? देखो, कई लोगों को अब ये लग रहा होगा कि भाई गैस मिल गया भारत को तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बड़ी मात्रा में गैस प्रोडक्शन होगा। देखो, अभी भ्रम में मत रहिएगा, अभी तो क्या डिस्कवरी हुई है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसमें कितना वॉल्यूम है वो एस्टिमेट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बिल्ड किए जाएंगे एंड देन आगे चलकर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन डिपेंड करेगा कि क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अच्छा, जो ऑयल है, मतलब कि जो कंपनी है ऑयल इंडिया, वो अब यहां पर क्या कर रही है, अभी के लिए वो गैस सैंपलिंग कर रही है। मतलब मीथेन कंटेंट कितना, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कितना कंटेंट होता है परसेंटेज, वो मायने रखता है। इंप्योरिटीज उसमें कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, वो डिटरमाइन कर रही है। फिर इसके अलावा आइसोटोप का एनालिसिस, मतलब जो जियोलॉजिकल ओरिजिन हो गया, मेच्योरिटी ऑफ सोर्स रॉक हो गया, इन सबको अंडरस्टैंड किया जा रहा है। फिर इसके अलावा रिजर्वायर का साइज कितना है, रिकवरेबल रिजर्व कितना है, प्रोडक्शन रेट कितना होगा, वो सारी चीजें एस्टिमेट हो रही हैं और उसके बाद जाकर हमें कमर्शियल वायबिलिटी पता चलेगी
कि क्या वहाँ से एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी समझिए अंडमान निकोबार आइलैंड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर क्या है ना कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो एक प्रकार से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये आप सब जानते हो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि दुनिया का 1/3 ट्रेड इसी पर्टिकुलर चोक पॉइंट होकर गुजरता है। तो अगर हमारा ऑफ शोर एनर्जी यहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो इसकी वजह से भारत का मैरीटाइम प्रेजेंस भी बढ़ेगा, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस एनहेंस होगा। सो दैट इज़ वाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अंडमान के एक्सप्लोरेशन को इतना ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। डेफिनेट सी बात है, डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी हाई है ना, मतलब ऑफ शोर फील्ड जो होता है उसमें आपको बहुत सारा पैसा लगाना होता है, कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें कैसी होंगी, एनवायरमेंटल को लेकर भी कंसर्न्स होगा, क्योंकि यहाँ पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी फिर वहाँ पर गए हुए हैं निकोबार के एरिया के आसपास, वो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि देखो वो काफ़ी फ्रजाइल एरिया है, और स्पेशली जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी विरोध चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को आसानी से कर पाना वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। फिर कमर्शियल रिस्क भी है, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी, एस्टिमेट लगाने के बावजूद भी क्या एक्चुअल में उतना प्रोडक्शन होगा कि नहीं, तो कंपनी के लिए भी बड़ा खतरा रहता है अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इसको ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ बताया। मतलब ये दिखाता है कि जो डिस्कवरी है इसकी वजह से अंडमान सी में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर भारत और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेगा तो हमें फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर जो एक ब्रॉडर बिलीफ है ना, इसकी वजह से कि यहाँ पर जो मल्टीपल डिस्कवरीज हैं वो आगे चलकर देखने को मिल सकता है, जो नए ऑफशोर प्रोविंसेस हैं वो इमर्ज हो सकते हैं, और भारत का जो फ्यूचर है इंपोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर, वो यहाँ पर हम कम कर पाएंगे। वो तो आगे चलकर समय बताएगा, बट आई होप कि ये जो कल से डिस्कवरी के बारे में बात हो रही है वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, मतलब इसी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन को लेकर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और कोई भी आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, मेंटरशिप को लेकर, रिवीजन टेस्ट, तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।